हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कॉची थ्योरम। आज की वीडियो में अपन कॉची थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हो रहती है अपने किसके लिए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के लिए। और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं और इससे बेस्ड सबसे पहले तो अपन इसके स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर अपन इसके प्रूफ को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने जो अपना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल होता है उसके अपर बाउंड के लिए एक थ्योरम को डिस्कस किया था। आई होप वो आपको समझ में आई होगी, आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। ठीक है, अब जो है वो अपन है कॉची थ्योरम की बात करते हैं। यहाँ पर कॉची प्रमेय की बात करते हैं कि कॉची प्रमेय जो होती है वो किस तरह से डिफाइन होती है और किस तरह से उसका जो स्टेटमेंट होता है वो अपने पास में यहाँ पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करेंगे कॉची प्रमेय के स्टेटमेंट की। तो कॉची प्रमेय जो होता है वो ये कहता है कि एक कोई फलन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फलन यहाँ पर ले सकते हैं अपन, सम्मिश्र फलन एफ ऑफ जेड। ठीक है, वो कैसा लेना है, एक रेगुलर फंक्शन लेना है, नियमित फलन लेना है, मतलब वो नियमित चापों की सहायता से क्या हो रहा हो, बन रहा हो, नियमित फलन अपन ने अगर कोई उठाया है। ठीक है, और वो जेड में कैसा है, मेरा संतत है। ठीक है, कैसा होना चाहिए मेरा जेड में, वो संतत डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, और संतत है तब अपने को यहाँ पे प्रूफ करना रहेगा इसका। पहले मैं स्टेटमेंट को पूरा लिख देती हूँ, फिर अपने को यहाँ पर इसमें जो है इसके प्रूफ को देखेंगे। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से रहता है, यदि एफ जेड एक नियमित फलन है, रेगुलर फंक्शन, नियमित फलन है। ठीक है, कैसा फलन है, एक रेगुलर फंक्शन अपने पास में डिफाइन है। ठीक है, और जो इसका एफ डैश जेड जो होगा, ठीक है, तथा एफ डैश जेड कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर, ठीक है, अंदर के बिंदुओं के लिए और ऊपर के बिंदुओं के लिए कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ऊपर कैसा है, प्रत्येक बिंदु पर संतत है, प्रत्येक बिंदु पर संतत है। तब यहाँ पर अपने को बताना है एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। ये हमें यहाँ पर जो है वो प्रूफ करना होता है। ये अपना कॉची थ्योरम जो होता है उसका स्टेटमेंट रहता है। कॉची थ्योरम जो होती है वो अपने से कहती है कि अगर अपना कोई एक रेगुलर फंक्शन अपन ने उठाया है और एफ डैश जेड, ठीक है, एफ डैश जेड जो है वो उसके अंदर और उसके ऊपर प्रत्येक बिंदु पर कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, तब अपन कह सकते हैं इस तरह से अपना जो फलन है उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखो इसके प्रूफ को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो फलन डिफाइन है इसी को लिखते हैं अपन। ठीक है, इसी की वैल्यू को अपन निकालते हैं। जो ये पहला लाइन लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख लेंगे, फलन एफ ऑफ जेड एक नियमित फलन है। ठीक है, और अंदर तो सभी बिंदुओं पर ये कैसा होगा, विद्यमान होगा। अब अपन जानते हैं कि जेड क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई होता है, यही होता है। तो यहाँ से अगर मैं डी जेड को देखूँ तो डी जेड मेरा क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस आइटा डी वाई यहाँ से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ जेड को देखूँ तो एफ ऑफ जेड को अपन क्या लिखते हैं, यू प्लस आइटा वी लिखते हैं। ठीक है, डब्ल्यू की फॉर्म में। तो एफ ऑफ जेड जो है वो क्या लिखा जाए, अगर u प्लस आइटा वी लिखा जाए। ठीक है, तब अपन इस इंटीग्रल के लिए वैल्यू निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल में ये क्या वैल्यू आएगी उसको अपन यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, u प्लस आइटा वी, और डी जेड की जो वैल्यू है वो ये पुट कर देते हैं, डी एक्स प्लस आइटा डी वाई। ठीक है, अब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग कर लेते हैं। ठीक है, मैं स्टेटमेंट को हटा रही हूँ यहाँ से। तो अपने पास देखिए यहाँ पर क्या फंक्शन बनेगा, जब अपन हटाएंगे तो देखिए
यहाँ पर जो वैल्यू है वो देखिए किस तरह से बनेगी। अब अगर रियल पार्ट को इसको देखना चाहें, ठीक है, मल्टीप्लाई अगर अपन करके लिखना चाहें, ये c यहाँ पे है, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो एक तो इसके अंदर आएगा u dx, ठीक है, और दूसरा जो आएगा वो आएगा माइनस v dy, ठीक है। ये तो कौन सा पार्ट आ गया मेरा, यहाँ पे जो इसका रियल वाला पार्ट होगा वो आ जाएगा। अगर अब मैं इसको कॉम्प्लेक्स पार्ट को देखूँ तो आइटा मैंने बाहर ले लिया, और अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट को देखा जाए तो वो आएगा v dx प्लस u dy। ये जो वैल्यू है वो अपने पास यहाँ पर डिफाइन हो गई। इतना मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया। बस सिंपल अपन ने क्या किया है, z अपना क्या होता है x प्लस आइटा y, तो वहाँ से dz निकालिया, और f ऑफ z क्या होता है u प्लस आइटा v। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट करके इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मैंने यहाँ पर अलग किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए अपन यहाँ पर एक और थ्योरम का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ग्रीन थ्योरम नाम से ये होती है, जिसका स्टेटमेंट जो है वो इसके अंदर यूज लिया जाता है, ठीक है। उस थ्योरम का प्रूफ अपने को नहीं जानना होता, बस उस थ्योरम का डायरेक्ट यूज जो होता है वो यहाँ पर करते हैं। तो देखिए अपने पास में रेखीय समाकलनों की ग्रीन प्रमेय, जो ये ग्रीन प्रमेय होती है वो किसके लिए होती है, रेखीय समाकलन की ग्रीन प्रमेय से ग्रीन प्रमेय जो होती है वो नियमित फलन के लिए जो प्रत्येक बिंदु पर जो संतत होता है उसी के लिए डिफाइन होती है, ठीक है। और अपन जानते हैं कि अपना जो फंक्शन है वो भी कैसा है, अपना संतत है, ठीक है। ग्रीन प्रमेय के अनुसार दो फलन लिए हुए हैं, p जो है xy का फंक्शन है, वह q जो है वो भी xy का फंक्शन है। वैसे ही यहाँ पे जैसे u अपने xy के फंक्शन है और v भी कैसा है, अपना xy का फंक्शन है, ठीक है। आंशिक अवकलज, इनके जो आंशिक अवकलज है, क्योंकि इनका पार्शियल डिफरेंशियल नहीं पॉसिबल है, तो आंशिक अवकलज प्रांत D में, मैं ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रही हूँ यहाँ पे, प्रांत D में कैसे हैं, संतत है। और अगर ये संतत है तब अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए p dx प्लस q dy, इसके लिए जो इसके बराबर में अपन लिख सकते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन डेल q अपॉन डेल x माइनस डेल p अपॉन डेल y dx dy। ये वैल्यू जो होती है वो इस तरह से यहाँ पे प्रूफ की जा सकती है। क्लियर है अच्छे से। ये जो वैल्यू होती है ये किसके लिए होती है, ये इसका डबल इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। या प्रांत डी डोमेन के अंदर इसका इंटीग्रल जो होता है वो अपना इस तरह से होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है वो यहाँ पर सभी के समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि ये ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट है, अपने को यहाँ पर यूज़ करना है। इनको आपको ये देख पा रहे होंगे, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है और ये जो वैल्यू, अब इनको है ना, ये जो अपन ने देखा है p dx प्लस q dy, इसी तरह का फॉर्मेट अपने पास है, तो इसको यहाँ पर यूज करना है। क्लियर है। तो देखो यूज़ कर लेते हैं, जिससे अपना थ्योरम का जो है अब देखिए, अब यहाँ पर इसको इस तरह से यूज कर देते हैं। तो देखिए अपने पास क्या बनेगा, अपने पास आएगा डबल डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पे मान लो c, अपना तो c चल रहा है तो यहाँ पे c रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर p जो है वो कहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया, और q जो है वो यहाँ रखा। अब यहाँ पर अपने क्या है, माइनस में है, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, अपने पास में माइनस में है वैल्यू, ठीक है। तो अपन जो है इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस है डेल v अपॉन डेल x, और इसके अंदर ऑलरेडी माइनस होता ही है तो वो माइनस भी लगा दिया। और अब क्या लिखा जाएगा, p वाली वैल्यू, तो p क्या है यहाँ पे u, तो डेल u अपॉन डेल y, ठीक है। इतना यहाँ पर अपन ने इसको लिख दिया, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर भी अपन इसको अप्लाई कर देंगे।
तो अपन ने अप्लाई किया तो देखिए अपने पास है यहाँ पर है क्यू की जगह कौन यू है, तो डेल यू अपॉन है डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन है डेल वाई, ठीक है, डी एक्स डी वाई, और यहाँ भी क्या लिखा जाएगा डी एक्स डी वाई। क्लियर है, ये दोनों जो पोर्शन है वो अपन ने यहाँ पर लिख लिए। अब अपन एक चीज़ जानते हैं कि जब अपना फलन जो होता है वो कैसा होता है, संतत होता है, तो वो कैसा होता है, जब किसी फलन के अवकलज कैसे होते हैं, संतत होते हैं, तो वो कैसा होता है, अपना विश्लेषिक फलन होता है। और अगर फलन अपना विश्लेषिक होता है तो वो क्या करता है, कौशी-रीमान समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, तो कौशी-रीमान समीकरण को अगर ये फलन संतुष्ट करेगा कौशी-रीमान समीकरण से, अगर कौशी-रीमान समीकरण को ये संतुष्ट करेगा तो अपन क्या लिख सकेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर हो जाएगा, और डेल यू अपॉन डेल वाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर हो जाएगा। बस ये जो है इनका प्रयोग अपने को यहाँ पर करना है, कौशी-रीमान समीकरण का प्रयोग अपने इसमें करते हैं। तो देखिए इक्वल में अपना क्या चल रहा है, एफ ऑफ जेड डी जेड चल रहा है, और यहाँ पर अपन इसको पुट करते हैं। तो देखिए माइनस की डेल वी अपॉन डेल एक्स है, उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, डेल यू अपॉन डेल वाई पुट कर सकती हूँ। तो डेल यू अपॉन डेल वाई मैंने पुट कर दिया, और माइनस में क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आइटा है, और ये जो वैल्यू है, अब डेल यू अपॉन जो डेल एक्स है उसको क्या पुट कर सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई पुट कर सकते हैं। तो डेल वी अपॉन, और यहाँ भी क्या है अपना डेल वी अपॉन डेल वाई है, ठीक है, डी एक्स डी वाई। अब आप देख पा रहे हैं दोनों ही इंटीग्रल कैसे बन गए मेरे, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो दोनों ही क्या बन गया, 0 बन गया, और 0 बन के जो अपने पास वैल्यू है सॉल्यूशन होके वो क्या आ गई, इक्वल में 0 आ गई। और यही हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करना था कि कौशी-रीमान समीकरण का अगर प्रत्येक अवयव जो है वो सेटिस्फाई होता है संतत के लिए, अगर उसका अवकलज जो होता है वो संतत होता है, उस कंडीशन में अपने पास में क्या आ जाता है, ये वैल्यू 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये अपनी कौशी-रीमान समीकरण थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसके प्रूफ को समझना, आपसे डायरेक्ट प्रूफ भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।